welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमने जो हमारा चैप्टर 4 था केमिकल बॉन्डिंग वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसकी 4 क्लासेस हुई थी, हमारे 4 पार्ट में उसे कंप्लीट किया है। आज हम इसके जेईई मेंस के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने नीट पीवाईक्यू वो सोल्व कर लेते। आई होप आप लोगों ने इसके पीवाईक्यू सोल्व करने की ट्राई जरूर किया होगा। नीट पीवाईक्यू भी देख लिया करो जेईई मेंस वाले, और नीट वाले जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी देख लिया करो क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है जेईई मेंस के पीवाईक्यू का, वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस दैट शो लीनियर ज्योमेट्री, क्या लीनियर ज्योमेट्री अमंग द फॉलोइंग इज। जो हमें ये कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कौन से वो मॉलिक्यूल है जिनकी ज्योमेट्री लीनियर है। देखो, बात करें हम हमारे फर्स्ट मॉलिक्यूल SO2, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 2 हमारी ऑक्सीजन हमारी डबल बॉन्डेड होगी, एक हमारा यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। ये शेप होगी हमारी, कैसी शेप है, ये होगी हमारी एंगुलर। बात करें हम BeCl2, बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन एटम के साथ बॉन्डिंग कर ली। अब ये जो स्ट्रक्चर होगी हमारी, ये होगी लीनियर, यानी कि BeCl2 की ज्योमेट्री होगी लीनियर। यदि हम बात करें CO2, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 2 ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन होंगी वो डबल बॉन्डेड होंगी। तो देखो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में वो होगी लीनियर। नेक्स्ट N3 नेगेटिव, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, N3 नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ पे ये होगा हमारा N3 नेगेटिव। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगी sp लीनियर। बात करें हम सेंट्रल एटम की, यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट होगा हमारा NO2, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है, 2 हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होंगी यहाँ पे डबल बॉन्डेड। या फिर हम बात करें डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ये हमारी लीनियर नहीं होगी। बात करें हमारे नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा OF2, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 फ्लोरीन, यानी कि ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की। यहाँ पे जो लोन पेयर होंगे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये हमारी स्ट्रक्चर होगी। बात करें हम नेक्स्ट एग्जांपल XeF2, जो XeF2 जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। रिमेनिंग जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। यदि हम बात करें इसकी रियल स्ट्रक्चर की तो कुछ इस टाइप से होगी, जिनोन लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, ये हमारे लोन पेयर। ये होंगे लोन पेयर, और यहाँ पे होंगे हमारे फ्लोरीन एटम। ये कैसी होगी, लीनियर शेप होगी। नेक्स्ट होगा हमारा NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5,
पॉजिटिव है तो एक हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि 4। 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे डबल बॉन्डेड होंगे, तो यानी कि ऑक्सीजन होंगे डबल बॉन्डेड, इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी कैसा होगा, लीनियर। यदि हम बात करें I3 नेगेटिव, आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, नेगेटिव यानी कि एक नेगेटिव 8 इलेक्ट्रॉन, 2 आयोडीन इसके साथ अटैच है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ने तो आयोडीन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन की, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज है यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड की फॉर्मेशन की, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे रहेंगे किसकी, लोन पेयर की फॉर्म में, यानी कि 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ये भी हमारी लीनियर ज्योमेट्री शो करेगा। बात करें हम O3, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, डबल बॉन्डेड, और एक होगा हमारा डेटिव बॉन्ड के साथ, एक होगा इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट। ये आपको लीनियर जैसे दिख रही है, नहीं, तो यहाँ पे हमें बतानी है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जहां पे उनकी ज्योमेट्री हो लीनियर, तो लीनियर हमारी BeCl2 की 1, एक हमारा CO2 की 2, HCF2 की लीनियर ज्योमेट्री होगी। यदि हम बात करें NO2 पॉजिटिव, उसकी भी लीनियर होगी, I3 नेगेटिव की लीनियर होगी, और N3 नेगेटिव की भी लीनियर होगी, यानी कि टोटल हम बात करें कितने होंगे, 6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी ज्योमेट्री लीनियर इन नेचर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NO2 नेगेटिव आयंस। यदि हम बात करें हमारे, एक मिनट, यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NO2 नेगेटिव आयन। जो हमारा आयन है NO2 नेगेटिव, इसमें हमें बताने हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर, कितने लोन पेयर होंगे, देखो नाइट्रोजन हमारा है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 5, नेगेटिव यानी कि जितने हमारे पास नेगेटिव चार्ज होंगे उतनी ही ऑक्सीजन हमारी सिंगल बॉन्डेड होगी, तो ये हमारी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगी, और एक हमारी ऑक्सीजन होगी डबल बॉन्डेड, ये यहाँ पे होगा लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट। अब जो हमारी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगी उस पे होगा नेगेटिव चार्ज, हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, तो एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में गया, रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन होंगे 5 और एक नेगेटिव का कितने होंगे 6, इस ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस में, 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, यानी कि रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 4, तो लोन पेयर हमें काउंट करने हैं टोटल 2 3 4 5 और 6। हमें पूरे मॉलिक्यूल में यानी कि कंप्लीट मॉलिक्यूल में बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, जो बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करे वो इलेक्ट्रॉन काउंट करके हमें बताने हैं कितने होंगे, तो यहाँ पे 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पूरे मॉलिक्यूल में, NO2 नेगेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मूवमेंट। देखो डाइपोल मूवमेंट हमारा म्यू से रिप्रेजेंट किया था, हमें बताना है जो ये मॉलिक्यूल दिए हैं इनको डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका है उस ऑर्डर में लिखना है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका डाइपोल मोमेंट हमें बताना है। अब हमने डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए देखो, यदि हमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। जो हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसमें डाइपोल मोमेंट देखेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर के थ्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे HBr
ये हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। यदि हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ब्रोमीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इस टाइप से हमने कहा था डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे एरो से, जिधर हेड यानी कि वो रिप्रेजेंट करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिधर टेल वो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तो होगा हमारा HBr जो होगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसे हम सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव से। ब्रोमीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन से, तो हमारा ये होगा एरो का साइन। हम बात करेंगे H2S सल्फर। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे और 2 लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। बात करें हमारे नेक्स्ट मॉलिक्यूल NF3, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, 1 लोन पेयर यहाँ पे रहेगा नाइट्रोजन के ऊपर। बात करें हम नेक्स्ट CHCl3, CH क्लोरीन 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 होंगे यहाँ पे 3, यानी कि कार्बन एटम होगा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, 1 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की। अब हमें बताना है इनका डायपोल मोमेंट ऑर्डर। अब देखो, यदि हम बात करें CHCl3 की, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हाइड्रोजन से, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कार्बन से, तो इस टाइप से इनका डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब देखो, बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन और लोन पेयर, लोन पेयर की ज्यादा होगी तो डायरेक्शन होगी हमारी डायपोल मोमेंट की कुछ इस टाइप से। फ्लोरीन हमारा नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये होगा H2S में इस टाइप से रहेगा, ठीक है। अब देखो, यदि हम बात करें CHCl3, सभी की डायरेक्शन देखो, CH बॉन्ड की भी और साथ में CCl की भी, सभी की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है, सभी की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है, यानी कि सबकी क्या होगा यहाँ पे एडिशन होगा, सभी का यहाँ पे एडिशन होगा। बात करें हम यहाँ पे NF3, लोन पेयर की डायरेक्शन है ऊपर की साइड और हमारे फ्लोरीन यानी कि N और F की हमारी डायरेक्शन होगी बॉटम की साइड। तो यानी कि ओवरऑल की हम बात करें तो कुछ इस टाइप से होगा, ज्यादा किधर होगा बॉटम की साइड, ठीक है। तो यानी कि टोटल तो होगा नहीं, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा इसमें से इसका, ठीक है। तो यानी कि इससे कुछ तो कम ही होगा यहाँ पे डायपोल मोमेंट। अब हम बात करें यहाँ पे देखो H2S, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो CH3 CHCl3, CHCl3 में हो रहा है एडिशन, यानी कि सबकी डायरेक्शन एक साइड है टॉप टू बॉटम, यहाँ पे डायपोल मोमेंट होगा सबसे ज्यादा। यहाँ पे क्या है, बॉटम की साइड 3 है फ्लोरीन, बट एक हमारा है लोन पेयर ऊपर की साइड, यानी कि इसका सब्सट्रैक्शन होगा। यदि हम बात करें हमारे सल्फर H2S, सल्फर हमारा ऑक्सीजन फैमिली का, यानी कि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑक्सीजन से। अब यहाँ पे देखो, सबकी डायरेक्शन तो ऊपर की साइड है, यहाँ पे भी होगा तो एडिशन, यहाँ पे एडिशन होगा क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है बॉटम टू टॉप। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर है क्लोरीन और इधर है हाइड्रोजन, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट यहाँ से यानी कि CHCl3 में डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा H2S से, तो H2S होगा इसके बाद में सबसे ज्यादा CHCl3 देन H2S। देन हम बात करें हमारे HBr, यानी कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो हमारा बाद में होगा HBr, सबसे कम होगा हमारा NF3। देखो, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा हो सकती थी, बट यहाँ पे है लोन पेयर। अब लोन पेयर की डायरेक्शन अलग है डायपोल मोमेंट की, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी हमारे NF में जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उससे, तो यहाँ पे होगा सब्सट्रैक्शन, यानी कुछ तो कम होगा,
यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि इसमें सबसे कम डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये होगा हमारा ऑर्डर डाइपोल मोमेंट का। ये कहाँ पे है वो देख लो, CH3, CHCl3, H2S, HBr और NF3। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following statement is true with respect to water, ammonia and methane? नीचे हमें स्टेटमेंट दी गई है कुछ, हमें बताना है कि वो इनके रिस्पेक्ट में सही है या नहीं, वाटर, अमोनिया और मीथेन। देखो सबसे पहले सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताई है जो कि है sp3, यानी कि जो हमारे तीनों मॉलिक्यूल हैं वाटर, अमोनिया और मीथेन, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। क्या ये सही है? देखो वाटर का स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से, काफी बार कर चुके, सीधा लिख दे। अमोनिया, ये होगा हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर, ये होगा हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर। यदि इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, बिल्कुल सही है, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। यदि आप कैलकुलेट करके देखना चाहो, हाइब्रिडाइजेशन निकाला था हमने हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, ऑक्सीजन के पास होंगे 6 प्लस सराउंडेड एटम होंगे 2, 6 प्लस 2 8, 8/2 यानी कि 4 हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। यदि हम बात करें अमोनिया की, हाफ अमोनिया के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, सराउंडिंग एटम होंगे 3, 8/2 यानी कि 4, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। सिमिलर हमारा मीथेन का होगा, हाफ कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और सराउंडिंग एटम होंगे 4, 8/2 यानी कि 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये होंगी इनकी हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। बात करें हम सेकंड की, HOH, देखो HOH, ये वाला जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 104.5 डिग्री। यदि हम बात करें HNH, ये जो बॉन्ड होगा हमारा ये होगा 107 डिग्री के। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री। ये हमने देख लिया था जब हमने बॉन्ड एंगल देखे थे। देखो CH4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, वहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री का। देखो यहाँ पे अब एक लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, और वाटर में लोन पेयर और लोन पेयर की वजह से और ज्यादा रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड हमारे ये और पास में आएंगे, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल ये हमारे बिल्कुल सही है, वाटर में 104.5, अमोनिया में 107 और हमारा मीथेन में 109.5 डिग्री होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बात करें नेक्स्ट हमारा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज CH4NH3H2। ये हमारा डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताया है। बात करें हम मीथेन की, सबसे कम है। क्यों कम है? देखो मीथेन हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, चारों इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली। अब बात करें यहाँ पे जो सराउंडेड एटम होंगे सारे के सारे सेम है, यहाँ पे कोई लोन पेयर भी प्रेजेंट नहीं होगा, लोन पेयर एब्सेंट है, सराउंडेड एटम हमारे सिमिलर होंगे, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल म्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि डाइपोल मोमेंट 0, सबसे कम तो यही होगा। बात करें हम अमोनिया और वाटर की, अमोनिया के पास एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन, ये हमारा वाटर, इसके पास 2 हाइड्रोजन 2 लोन पेयर। यदि हम बात करें इनके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की, देखो लोन पेयर की साइड, और ये होंगी, हमें पता है नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन से, ये होंगी इनकी डायरेक्शन, ठीक है। इधर हम बात करें ये होगी, तो डायरेक्शन तो सभी की सेम डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सभी की एक साइड में है। अब यहाँ पे होगा एडिशन,
बट ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। तो वाटर का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, देन अमोनिया, देन मीथेन का। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, बोथ वाटर एंड अमोनिया आर लेविस एसिड एंड CH4 इज लेविस बेस। देखो एसिड क्या होगा, एसिड वो होगा, देखो लेविस एसिड और लेविस बेस। लेविस बेस हमारा वो होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो, और लेविस एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो। ये होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन रिच। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लेविस एसिड होगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लेविस बेस होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। बट हमारे वाटर और अमोनिया है, वाटर के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, अमोनिया के पास 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है लोन पेयर की फॉर्म में, वो बॉन्डिंग में हमारे यूज नहीं कर रहे, यानी कि इसके ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, वाटर पे 2 और अमोनिया में 1। तो जो लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है बॉन्डिंग में भी नहीं है, तो उसे देना आसान होगा, यानी कि यहाँ पे जो लोन पेयर होंगे उसे हम डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। बट जिसे जो लोन पेयर डोनेट कर देगा उसे हम कहेंगे लेविस बेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हुआ। इन्होंने कैसे लेविस एसिड, तो बिल्कुल गलत है। वाटर अमोनिया हमारे लेविस बेस होंगे, ठीक है, ये लेविस बेस होंगे। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हुई। नेक्स्ट देखो, ए सॉल्यूशन ऑफ NH3 in water, a solution of NH3 in water is basic. In this solution ammonia and water act as Lowry Bronsted acid and base। क्या कहा है, एक सॉल्यूशन, एक मिनट देखो, अब देखो ये एक सॉल्यूशन है अमोनिया और वाटर का। यहाँ पे जो सॉल्यूशन में अमोनिया प्रेजेंट है, अमोनिया को कहा इन्होंने लोवरी ब्रोंस्टेड एसिड, और वाटर को कहा है बेस। वाटर हमारा बेस है क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये बात बिल्कुल सही है। बट अमोनिया को कहा है लोवरी ब्रोंस्टेड एसिड, ये गलत है। देखो अमोनिया, अमोनिया के पास होंगे लोन पेयर प्रेजेंट, लोवरी ब्रोंस्टेड एसिड होगा क्या, वो होगा जो H+ आयन एक्सेप्ट करता हो, ठीक है, H+ आयन एक्सेप्ट करता हो। हमारा जो अमोनिया होगा वो होगा लोवरी बेस, लोवरी ब्रोंस्टेड बेस होगा, ठीक है, लोवरी ब्रोंस्टेड बेस। तो इसमें जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट थी भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल will lead to formation of molecular orbital in homonuclear diatomic molecules। यहाँ पे जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। देखो वहां पे जो डायरेक्शन होगी, हमने जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा वो जेड माना है यहाँ पे। अब बात करें हम फर्स्ट ऑप्शन की, कहाँ पे होगा, देखो बात करें यहाँ पे 2pz और 2px, ये होगी हमारी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी इसे जेड माना, ये होगी हमारी जेड एक्स और वाई, जेड एक्स और वाई। 2pz यानी कि जेड एक्सिस पे ये होगा 2pz। बात करें 2px, ये होगी हमारी, ये होगी 2px। यहाँ पे देखो इन जनरल, या यदि हमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस गिवन ना हो देन हम मांगेंगे एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को मानेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बट यहाँ पे गिवन है कि जेड को हम मानेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे। अब ये हमारे पास है ऑर्बिटल और ये हमारे पास होगा इस टाइप से। क्या इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है? बिल्कुल नहीं। ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं हो रही, तो यहाँ पे होगी नो ओवरलैपिंग। हमें क्वेश्चन में दिया है
कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसको हमने माना Z। अब हमें बताना है जो ये ऑर्बिटल दिए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करवाना है जिससे बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वहां पे हमें बताना है क्या इन एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो फर्स्ट वाले की ओवरलैपिंग नहीं होगी। बात करें हम सेकंड 2s और 2px, ये होगा हमारा x z y, ये हमारा s ऑर्बिटल, ये होगा हमारा x एक्सिस पे px p ऑर्बिटल। अब ये इस टाइप से होगा हमारा ओवरलैपिंग। क्या यहाँ पे भी ओवरलैपिंग शो कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही, तो ये भी हमारा नहीं होगा आंसर। बात करें हम 3dxy और 3dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, देखो ये होगी हमारी x एक्सिस, y एक्सिस और ये होगी z एक्सिस। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इस टाइप से होगा dxy। अब देखो क्या इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी? इनके बीच में भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। एक इस टाइप से है और एक होगी इस टाइप से, तो इनके बीच में भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, नो ओवरलैपिंग। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बात करें हम नेक्स्ट ऑप्शन की 2s और 2pz, देखो ये हमारा होगा 2s ऑर्बिटल 2pz, यानी कि ये हमारी x, ये y और ये z, इनके बीच में 2s और 2pz की हम ओवरलैपिंग करवाएंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगी, जो कि ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देगी। इस ऑप्शन की क्या होगी? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। यहाँ पे जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है जो 2s और 2pz, z यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जो मेन एक्सिस होगी वो हमारी z एक्सिस होगी। यहाँ पे इनका लिनियरली कॉम्बिनेशन करवाना है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का, जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिले। तो किससे मिलेगा? ओवरलैपिंग से। यहाँ पे होगी इन दोनों की ओवरलैपिंग, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर डी। बात करें हम 2pz और 3dx स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर, इसको भी देख लेते हैं। ये तो होगा हमारा z यानी कि 2pz। बात करें हम 3dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये होगा x, ये होगा y, ये z, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इस टाइप से होगा कुछ। क्या इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी? देखो करवा के देखो, ये हमारा pz और ये होगा हमारा इस टाइप से, तो क्या इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ऑप्शन ई भी हमारा रॉन्ग होगा। तो जो सिर्फ ऑप्शन डी हमारा है वो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए डी ओनली, यानी कि सिर्फ फोर्थ ऑप्शन होगा 2s एंड 2pz, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को लीनियरली कॉम्बिनेशन करवाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन के लिए, वहां पे इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, तभी तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, जो बॉन्ड लेंथ होगी O3 ओजोन में, आर फाउंड टू बी सेम एंड द बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए ऑक्सीजन। देखो जो हमारी ओजोन है O3 इस टाइप से होगी, इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सेम होगी, दोनों बॉन्ड लेंथ इनकी सेम होगी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच की। क्यों होगी? क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी सेम। अब हम बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस टाइप से होंगे। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उसकी बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से तो ज्यादा होगी बट सिंगल बॉन्ड से
कम होगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो बॉन्ड लेंथ होगी, रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ, वो हमारी डबल बॉन्ड से ज्यादा, सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ कम शो करेगी। यही बात हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में कही है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें हम, द स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्सन बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स इज सोलली responsible for the fact that the bond length in ozone is smaller than that of a double bond। जो हमारे यहाँ पे बताया है लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे, लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है वो डबल बॉन्ड से छोटा होगा, डबल बॉन्ड से छोटा होगा और सिंगल बॉन्ड से बड़ा होगा, मोर देन दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड। ये बात बिल्कुल गलत है। हमें पता है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वहां पे बॉन्ड लेंथ होगी वो डबल बॉन्ड से ज्यादा, सिंगल बॉन्ड से कम, इसका इनवर्स होगा। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट हमारी सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी? कैलकुलेट करेंगे। ब्रोमीन, ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 5 इसके पास। फ्लोरीन है, अब देखो 1, ये होंगे फ्लोरीन और ये होगा लोन पेयर, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन ने बॉन्डिंग की है, एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? स्क्वायर पिरामिडल दिख रही है, ये है इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल। यदि हम बात करें PCl5, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5 और 5 यहाँ पे क्लोरीन है, सबके साथ बॉन्डिंग की, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री की बात करें हम, दिखने में कैसी है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। एक स्क्वायर पिरामिडल है, एक ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हमें दोनों ऐसे मॉलिक्यूल देखने हैं जिनकी ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल है। बात करें हम SbF5, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि PCl5 इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। यदि हम बात करें नेक्स्ट BrF5, BrF5 की हमें पता है स्क्वायर पिरामिडल है। अब हम कैलकुलेट करेंगे XeOF4। जिनोन, जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 4 के साथ बॉन्डिंग की, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 4, 4 के साथ तो इन्होंने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, रिमेनिंग 4, उसमें एक ऑक्सीजन है हमारा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगी, रिमेनिंग हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। इसकी स्ट्रक्चर होगी कुछ इस टाइप से, 4 फ्लोरीन, ठीक है, एक ऑक्सीजन होगी जो कि डबल बॉन्डेड होगी, एक यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अब देखो यहाँ पे ये लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम ज्योमेट्री की, ये आपको कैसे दिख रही है? स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोनों मॉलिक्यूल यानी कि BrF5 और XeOF4 दोनों मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल होगी। यही हमें कैलकुलेट करनी थी कि वो कौन से मॉलिक्यूल है जिनकी ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंसीडर n is the number of lone pair of electrons present in equatorial position of the most stable structure of ClF3। देखो जो हमारा क्लोरीन होगा, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7। यदि हम बात करें इसके पास है फ्लोरीन 3, यानी कि 3 जो इलेक्ट्रॉन होंगे
वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे। तो इस टाइप से होंगे कुछ, इसकी स्ट्रक्चर होगी इस टाइप से, दो लोन पेयर। और हमें पता है कि लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, तो ये होंगी इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन, ये होगी इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पे लोन पेयर रखे, 3 यहाँ पे होंगे फ्लोरीन। और हमें भी ये भी पता है दोनों कंडीशन सही होंगी। लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसे हम एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे। तो ये हमारी एक्सियल पोजीशन होगी जहाँ पे फ्लोरीन को रखा। ये इक्वेटोरियल पोजीशन होगी जहाँ पे हमने लोन पेयर को रखा। अब हमें बताना है n, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, यानी कि n होंगे हमारे यहाँ पे 2। अब हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे जो हमें ये एलिमेंट दिए हैं, आयन दिए हैं, जो हमें आयंस दिए हैं, इनमें से कौन से आयंस है जिनके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब देखो V3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम, 3d3 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन कट करेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे, 3d2। यदि हम बात करें टाइटेनियम, टाइटेनियम 3+, 3d2 4s2, 2 यहाँ से एक यहाँ से, यानी कि 3d1। कॉपर 2+, 3d10 4s1, 1 यहाँ से, 2 जाने तो 1 यहाँ से, यहाँ पे बचेंगे 9, 3d9। निकेल 3d8 4s2, 2 यहाँ से जाएंगे तो रिमेनिंग रहेंगे 3d8। टाइटेनियम 3d2 4s2, यहाँ से 2 गए, 3d2, ये हमारे रिमेनिंग रहेंगे। यदि हम बात करें हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो D में हमारी D सब सेल में 5 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग। यदि हम बात करें 3d9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 और 2। अब देखो हमें देखना है n हमारे कितने 2, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 प्रेजेंट हो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे तो 1 है, तो एक तो हमारा ये होगा, यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 1 और 2, एक ये होगा हमारे पास, यहाँ पे भी 1 और 2, यानी कि A C नहीं D, A D और E, A D और E, ये वो हमारे आयंस होंगे जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 प्रेजेंट होंगे, A D और E। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था जो हमारा ClF3 मॉलिक्यूल है उसमें जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जितने नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट है उतने ही हमें बताने हैं इन आयंस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि वहां पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट थे। अब हमें बताना है कि इन आयंस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस आयन में है। तो A D और E, यानी कि वेनेडियम 3+, निकेल 2+ और टाइटेनियम 2+, इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग SO2, NF3, NH3, XeF2, ClF3 and SF4, the hybridization of the molecule with non-zero dipole moment and highest number of lone pair। देखो हमें उसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, जो ये मॉलिक्यूल्स गिवन है इनकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है जिसकी डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, यानी कि नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट और उसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट हो। वो क्या हाइब्रिडाइजेशन है हमें ये बतानी है। तो हम सबसे पहले सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। SO2,
SO2, ये होगा हमारा SO2 यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बात करें हम NF3, ये होगा हमारा NF3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें वो होगी sp3। नेक्स्ट होगा हमारा NH3, NH3 की हाइब्रिडाइजेशन भी होगी sp3। XeF2, XeF2, जिनोन, जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8, 2 इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, रिमेनिंग हमारे 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो इस टाइप से प्रेजेंट होंगे, ये होगा हमारा फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पे होंगे लोन पेयर, 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, इस टाइप से होंगे। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें वो होगी sp3d। लास्ट हमारा है SF4, SF4, सल्फर, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर के, उन्होंने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, एक यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस टाइप से होगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, और 4 यहाँ पे फ्लोरीन लगे होंगे। ठीक है, अब इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो होगी sp3d। हाइब्रिडाइजेशन तो हमने निकाल ली सबकी, अब हमें देखना है कि सबसे ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट हो और वो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट हो। अब देखो, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट की बात करें हम और सबसे ज्यादा लोन पेयर, देखो जो हमारा XeF2 है, XeF2 जिनोन बाई फ्लोराइड हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें हम बात करें तो ये नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, और हम बात करें इसके लोन पेयर की तो नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे 3, यानी कि सबसे ज्यादा लोन पेयर होंगे XeF2 में, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट भी होगा, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, sp3d, ये होगी हमारी डी ऑप्शन sp3d। नेक्स्ट होगा हमारा ए मॉलिक्यूल विद फॉर्मूला, ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है AX4Y, एक एटम ये हमारा A, एक हमारे पास है X और एक हमारे पास है Y, has all its elements from P ब्लॉक, जितने भी एलिमेंट्स है यानी कि A, X और Y, तीनों की तीनों एलिमेंट हमारे होंगे P ब्लॉक के। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये है P ब्लॉक के एलिमेंट। जो हमारा A है वो है रेयरेस्ट मोनो एटॉमिक, कैसा है, मोनो एटॉमिक, नॉन रेडियो एक्टिव फ्रॉम इट्स ग्रुप, ये होगा मोनो एटॉमिक। यदि हम बात करें नोबल गैसेज, जिनोन कैसा होगा, ये नॉन रेडियो एक्टिव, साथ में ये होगा मोनो एटॉमिक। जो X और Y हमारे एलिमेंट्स है वो कैसे होंगे, X तो होगा हमारा फर्स्ट और Y होगा हमारा सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। देखो X और Y में कहा है X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी Y से, X की ज्यादा होगी, यानी कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट और Y की होगी सेकंड। ठीक है, अब हमें पता है P ब्लॉक में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा और फ्लोरीन के बाद होगी ऑक्सीजन की, तो ये होंगे X हमारा होगा फ्लोरीन, Y होगा ऑक्सीजन, तो ये होगा X फ्लोरीन और Y होगा ऑक्सीजन। ये होगा हमारा मॉलिक्यूल XeOF4, सुंदर दिखने के लिए कुछ ऐसा लिख देंगे XeOF4। यदि हम बात करें जिनोन, जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8, जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8, एक तो हमारे पास इसके डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगी होगी, 4 यहाँ पे फ्लोरीन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन का तो यूज हो गया यहाँ पे, एक यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम तो कुछ इस टाइप से होगी, ये होगा जिनोन, 4 फ्लोरीन लगी होंगी, 3 4 एक ऑक्सीजन होगी जो डबल बॉन्डेड होगी,
यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ये होंगे लोन पेयर। तो ये होगी इसकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसी है? स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन में दिया है AX4Y, ये कोई मॉलिक्यूल है और जो एलिमेंट है इसमें A, X एंड Y, ये तीनों के तीनों एलिमेंट P ब्लॉक के एलिमेंट है, जिसमें से A हमारा मोनो एटॉमिक और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, जो कि होगा हमारा नोबल गैसेस में जिनोन, जो कि मोनो एटॉमिक होगा। यदि हम बात करें अब X और Y की, X हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि फर्स्ट हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, सेकंड वैल्यू जिसकी होगी वो होगा Y। हमें पता है P ब्लॉक में या फिर पूरी पीरियोडिक टेबल में ही जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो होगा फ्लोरीन, देन होगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे X होगा हमारा फ्लोरीन, Y होगा ऑक्सीजन, यानी कि जो मॉलिक्यूल होगा हमारे पास वो होगा XeOF4। उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसकी ज्योमेट्री आएगी हमारे पास स्क्वायर बाय पिरामिडल, बाय नहीं स्क्वायर पिरामिडल, एक तो लोन पेयर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, देखो, इन्वॉल्व इन sp3d hybridization has different bond length, has lone pair of electrons on the central atom, यानी कि जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो। जो ये मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है, इनमें से बताना है कि जो इन कंडीशन को फॉलो करता हो। फर्स्ट कंडीशन है इनमें से जो मॉलिक्यूल है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d। सेकंड कंडीशन है डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, यानी कि जो मॉलिक्यूल होंगे उनमें बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वल ना होगी, डिफरेंट होगी। थर्ड कंडीशन होगी इसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सेंट्रल एटम पे। देखो, यदि हम बात करें XeF4, सबसे पहले सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। XeF4, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8, 4 के साथ तो फ्लोरीन अटैच है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। XeF4 की स्ट्रक्चर होगी ये XeF2, XeF2। XeF2, देखो दो यहाँ पे फ्लोरीन है जो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 के साथ फ्लोरीन अटैच है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो 3 लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। लोन पेयर प्रेजेंट होंगे यहाँ पे हमारे इक्विटोरियल पोजीशन पे। इक्विटोरियल पोजीशन होगी हमारी ये, यहाँ पे होंगे 3 लोन पेयर प्रेजेंट, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे 2 फ्लोरीन अटैच है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा PF5, PF5। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 5 के साथ फ्लोरीन ने बॉन्डिंग कर ली, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा। यदि हम बात करें SF4, SF4 सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 ने यहाँ पे की है बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ, यानी कि एक लोन पेयर प्रेजेंट है और वो होगा इक्विटोरियल पोजीशन पे। बाकी यहाँ पे जो पोजीशन होंगी वहां पे होगा फ्लोरीन एटम, ठीक है। अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, सबकी हाइब्रिडाइजेशन देखो। अब कंडीशन देखेंगे, सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। यहाँ पे होगी sp1 2 3 4 5 6, यानी कि sp3d2। सेकंड की बात करें हम, यहाँ पे होगी sp3d, इसकी भी sp3d, इसकी भी sp3d, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, हमारे पास होनी चाहिए sp3d। सेकंड है डिफरेंट बॉन्ड लेंथ एंड थर्ड हमारे क्या कह रहे हैं, लोन पेयर प्रेजेंट हो। अब ये देखो PF5, क्या इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है? नहीं है,
यानी कि ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं होगा। अब देखो SF4 और HCF2 किसकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होंगी। अब यहाँ पे देखो SF4, ये बॉन्ड लेंथ देखो इनकी डिफरेंट होगी, ये दोनों बॉन्ड लेंथ तो सेम होंगी। XEF2 में XEF और XEF की बॉन्ड लेंथ सेम होगी क्योंकि दोनों एक्सियल पोजीशन की बॉन्ड लेंथ है। यदि एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल की होती तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती। अब यहाँ पे एक्सियल की और किसके, इक्वेटोरियल दोनों की है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होंगे, यानी कि आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जो तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कौन सा मॉलिक्यूल है जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। देखो ये हमें मॉलिक्यूल गिवन है, हमें निकालना है इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कैसे करेंगे, जहां देखो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एनर्जी लेवल डायग्राम, MOT में, मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी में हमने एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस किया था। एनर्जी लेवल डायग्राम में जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, यदि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरा होगा, यदि पेयरिंग हो रखी है तो वो होगा डायमैग्नेटिक इन नेचर। हमने कहा था यदि हम N2 की बात करें, N2 तक की बात करें, N2 तक की बात करें, वहां पे हमने एनर्जी लेवल डायग्राम लिखा था 11 11 21 21, ठीक है। यदि हम बात करें नाइट्रोजन के बाद की, आफ्टर N2, यानी कि O2 H2 F2 और Cl2 सारे आ गए, तो इसमें इधर यहाँ पे होगी 11 12 21, 11 11 12 21। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे, देन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है फिर डायमैग्नेटिक है। देखो यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑक्सीजन में 8 यानी कि 2 में होंगे 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करवाएंगे, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ पे क्या है, पेयरिंग नहीं हो रखी, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक, यानी ऑक्सीजन तो हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अब यहाँ पे देखो सल्फर, सल्फर के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16 होंगे। अब उन्हें भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसका होगा, ऑक्सीजन फैमिली का। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के पास वो होंगे 6, तो सल्फर के पास भी 6। यदि हम बात करें सल्फर की तो वो भी हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अब बात करेंगे हम नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन के पास होंगे 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे पेयरिंग हो रखी है सभी इलेक्ट्रॉन की, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, देन ये होंगे डायमैग्नेटिक इन नेचर, तो ये तो नहीं होगा। अब हम बात करेंगे फ्लोरीन की। फ्लोरीन के पास होंगे 9, 2 फ्लोरीन है तो 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन, अब हम फ्लोरीन की करवाएंगे, ये हमारी फ्लोरीन की है 2 4 6 8 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18। फ्लोरीन में क्या हो रखी है, पेयरिंग हो रखी है, यानी कि ये भी डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, तो इसे भी कट कर देंगे। अब हमारे पास है क्लोरीन, फ्लोरीन फैमिली का ही है ये भी क्लोरीन, उसमें भी पेयरिंग होगी, डायमैग्नेटिक इन नेचर का होगा। तो हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन और सल्फर, ये दो हमारे मॉलिक्यूल होंगे जिनका मैग्नेटिक कैसा होगा, मोमेंट पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ए और डी, ऑप्शन सी, ए और डी हमारे जो मॉलिक्यूल होंगे वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में इधर हमारे मॉलिक्यूल्स दिए हैं, इधर हमें दिया है बॉन्ड पेयर रेशियो
लोन पेयर, बॉन्ड पेयर वर्सेस लोन पेयर दिए हैं, इनका रेशियो दिया है। देखो ICl2 नेगेटिव, आयोडीन हमारे पास है, आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, एक नेगेटिव यानी कि 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के साथ क्लोरीन, और ये होंगे हमारे लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट, 1 2 3। यहाँ पे हम बात करें अब बॉन्ड पेयर, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर होंगे 3, 2:3। बात करें हम वाटर मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 तो यहाँ पे लग गए, 4 और होंगे, यानी कि 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर, 2:2 में। यदि हम बात करें SO2, सल्फर, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 2 ऑक्सीजन है यानी कि दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होंगे, देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ लग गए, अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 2, जो कि होंगे लोन पेयर की फॉर्म में, एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर, 2 नहीं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर होंगे 1। यदि हम बात करें XeF4, Xe यानी कि जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग 1 2 3 4 और 2 होंगे यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें बॉन्ड पेयर होंगे 4 और लोन पेयर होंगे 2, अब इन्हें हम मैच करेंगे 2:3, 2:2, 4:1, 4:2, यानी कि A ये होगा हमारा A B C D, A का होगा थर्ड इसमें भी है और इसमें भी है, B का होगा हमारे पास 4th, इसमें भी 4th, इसमें 4th, C का होगा हमारा सेकंड, इसमें सेकंड, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रेशियो निकालना है, यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर है मॉलिक्यूल में और कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इन SO2 NO2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव द हाइब्रिडाइजेशन एट द सेंट्रल एटम आर, हमें निकालनी है इनकी हाइब्रिडाइजेशन। देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन तो हम वैसे भी निकाल देंगे। सबसे पहले SO2 हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में होंगे 6, ऑक्सीजन हमारी डबल बॉन्डेड होगी तो इसे हम नहीं लिखेंगे, 6/2 यानी कि 3, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 NO2 नेगेटिव, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हाफ, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 -1 यानी कि एक उसे ऐड कर देंगे, यानी कि यदि माइनस में है चार्ज तो उसे प्लस कर देंगे, प्लस में है तो उसे माइनस कर देंगे। ऑक्सीजन हमारी डबल बॉन्डेड होगी तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे, 6/2 यानी कि 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यदि हम बात करें N3 नेगेटिव हाफ, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास कितने 5, एक हमारा क्या होगा नेगेटिव चार्ज, देखो नाइट्रोजन है ये होगा हमारा डबल बॉन्डेड, कैसे होगा पहले ये देखो, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, N ये होगी इसकी स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस शो करेगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये होगी हमारी प्लस, ये होगी प्लस। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने होंगे, एक इधर और एक इधर। यदि हम बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन की तो ये होगी हमारी लीनियर और sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी कि SO2 की तो होगी sp2
इसकी होगी sp2 किसकी NO2 नेगेटिव की। यदि हम बात करें N3 नेगेटिव की, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp से। इसकी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, क्योंकि स्ट्रक्चर से हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। हमें पता है हमें सिर्फ वो काउंट करने होते हैं एलिमेंट जो कि मोनो एटॉमिक या फिर सिंगल बॉन्डेड होते हैं, उनको साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये होगी हमारी sp, sp2 और sp2। डी ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें बताना है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल वो होगा जहां पे डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगी, यानी कि सारे के सारे हमारे जितने भी सराउंडेड एटम होंगे वो सेम ना होके साथ में लोन पेयर भी अब्सेंट, लोन पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर में भी प्रेजेंट। देखो, बट जो सराउंडेड एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे, सारे के सारे सेम ना होंगे। फर्स्ट हमारा क्या है CCl4, ये होगा, यानी कि इसमें सराउंडेड एटम होंगे सारे के सारे सिमिलर होंगे, लोन पेयर अब्सेंट है, यानी कि ये होगा हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। CO2, ये होगा हमारा CO2। अब देखो, ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ये भी होगा हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 0। अब हम बात करें CH2, ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होगा। ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों के दोनों, यानी कि यहाँ पे भी म्यू होगी 0। अब हम बात करें CHCl3, अब देखो ये होगी, ये होगी, ये होगी और ये होगी। अब इन सब की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, कैंसिल आउट तो करेंगे नहीं, यहाँ पे होगा एडिशन, यानी कि म्यू 0 तो होगी नहीं, 0 से ज्यादा ही होगी, यानी कि यहाँ पे ये होगा हमारा पोलर मॉलिक्यूल CHCl3। पोलर मॉलिक्यूल वो होंगे जहां पे म्यू 0 ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CONO प्लस। देखो, जो हमारा CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास होंगे 6, ऑक्सीजन के पास होंगे 8, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं हमारे पास है नाइट्रोजन के पास, यानी कि ये नाइट्रोजन के जैसा होगा। NO प्लस की बात करें, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, ऑक्सीजन के पास होंगे 8, प्लस है तो एक कर देंगे इलेक्ट्रॉन को माइनस, यानी कि यहाँ पे भी होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम कैलकुलेट करें यदि इनका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर होगा नाइट्रोजन के जैसा, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन का। करो, नाइट्रोजन की हमने एनर्जी लेवल डायग्राम लिखा था 11 11 21 21, ये होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px और 2py, पाई 2px, ये होगा सिग्मा 2pz पाई स्टार, और ये होगा सिग्मा स्टार 2pz। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करने हैं 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो होंगे 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, टोटल हमें यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। अब देखो, हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारा हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हाफ बॉन्डिंग में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, ये होंगे हमारी बॉन्डिंग 2 4 6 8 10 10, एंटी बॉन्डिंग में होंगे 2 और 4, 10 - 4 6, 6/2 यानी कि 3, बॉन्ड ऑर्डर आया हमारा 3, यानी कि दोनों में 14 14 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का हमारा बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, इसका भी 3 और इसका भी 3। हमें दोनों का सम बताना है, सम बताना है, तो यहाँ पे 3 + 3 यानी कि 6,
बॉन्ड ऑर्डर आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद 1 lone pair of electrons on central atom amongst following is, देखो सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर प्रेजेंट हो। अब हम बात करें इनसे, लगो XeF4, Xe के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8, 4 यहाँ पे फ्लोरीन है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट की बात करें हम अमोनिया पे ये होगा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन, यानी कि 1 लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ये तो होगा BrF5। ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 5 यहाँ पे है फ्लोरीन, यानी कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 2, यानी कि 1 लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ये भी होगा। यदि हम बात करें ClF3 क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 3 यहाँ पे है फ्लोरीन -3। अब यहाँ पे हम बात करें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 लोन पेयर, हमें चाहिए 1 लोन पेयर, ये भी नहीं होगा। SF4 सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे बॉन्डिंग किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन का 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर हमारा बना होगा 2 इलेक्ट्रॉन से, यानी कि ये भी होगा। बात करें हम वाटर मॉलिक्यूल की, अब ये वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ये भी नहीं होगा। O3 ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, एक यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक होगी यहाँ पे डेटिव बॉन्ड के साथ, यानी कि 1 लोन पेयर प्रेजेंट होगा इसके पास भी, ये भी होगा। O3 SF4 NH3 और BrF5, यानी कि 4 मॉलिक्यूल हैं जहां पे उनके सेंट्रल एटम पर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, 4 मॉलिक्यूल हैं जिनके सेंट्रल एटम पर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक एंड विद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, यानी कि इनमें से हमें बताना है जो मॉलिक्यूल हमें दिए हैं या फिर आयंस हैं, उनमें से कौन सा वो मॉलिक्यूल होगा जो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, साथ में बॉन्ड ऑर्डर 1 हो, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो। अब देखो हम बात करें नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल की, जिनका एनर्जी लेवल डायग्राम होगा 11 11 21 21, नाइट्रोजन से बाद वालों का होगा 11 11 12 और 21, ठीक है। देखो यहाँ पे हम बात करें नाइट्रोजन से बाद वाले कौन से होंगे, O2 2 नेगेटिव, F2 Ne2 पॉजिटिव, ये तो होंगे हमारे नाइट्रोजन से बाद वाले। नाइट्रोजन से पहले वाले हाइड्रोजन, हीलियम प्लस आयन, O2, अच्छा O2 प्लस भी तो इधर आएगा, O2 प्लस नाइट्रोजन N2 2 नेगेटिव, ये होंगे हमारे इधर 11 11 21 21 वाले एनर्जी ऑर्डर में डायग्राम में। देखो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, यदि हम इन्हें फिल करेंगे तो ये क्या करेगा, डायमैग्नेटिक, ये तो होगा नहीं। यदि हम बात करें हीलियम 2 प्लस, 1 हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हीलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हम 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाएंगे और प्लस है तो एक माइनस कर देंगे, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। जो हीलियम होगा हमारा वो होगा पैरामैग्नेटिक। देखो इधर लिख देते हम, हीलियम 2 प्लस पैरा है। यदि हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारा हाफ बॉन्डिंग, ये होगा हमारा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे 2, एंटी बॉन्डिंग में होगा 1, 2 - 1 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, ये भी नहीं होगा।
ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें O2 प्लस, O2 प्लस, देखो ऑक्सीजन के पास, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, दो के पास होंगे 16 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस कर देंगे यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15, पैरा है ये भी, ठीक है। जो हमारा ऑक्सीजन होगा O2 पॉजिटिव, पैरा होगा ये। यदि हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे हम, हाफ बॉन्डिंग में कितने होंगे, 2 4 6 8 और 10, 10 माइनस 2 4 5, 10 माइनस 5, 5/2 यानी कि 2.5, तो ये भी नहीं होगा। यदि हम बात करें N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव, N2, N के पास 7, 2 है तो 14 और 2 ये यानी कि 16, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन रखने हमने। अब देखो यहाँ पे जो नेचर होगा वो होगा पैरा, N2 नेगेटिव हमारा होगा पैरा मैग्नेटिक नेचर का। यदि हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो वो होगा हाफ, बॉन्डिंग में होंगे 2 4 6 8 10 माइनस 2 4 5 6, 10 माइनस 6 4, 4/2 यानी कि 2, ये भी नहीं होगा। O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव यानी कि ऑक्सीजन के पास कितने 8, 16 प्लस 2 18, यहाँ पे होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। अभी तक यहाँ पे कोई नहीं है O2 नेगेटिव। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम होगा 11 11 12 21, हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने 18, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि ये डायमैग्नेटिक, ये भी नहीं होगा। F2 होगा यानी कि 9 और 9 यानी कि 18, और यही एनर्जी लेवल डायग्राम होगा हमारा F2 का, वो भी डायमैग्नेटिक नेचर का होगा यानी कि ये भी नहीं होगा। यदि हम बात करें Ne2 प्लस, Ne यानी कि नियोन, नियोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, नियोन के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 10, 2 हैं यानी कि 20 माइनस 1 कर देंगे तो 19। अब यदि हम फिल करेंगे Ne2 प्लस का 11 11 12 21, हमें फिल करने हैं 19 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ये पैरा है, पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा। यदि हम बात करें इसके बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर हाफ, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 4 6 8 10 माइनस, नो एंटी बॉन्डिंग में होंगे 2 4 4 8 और 9, 10 माइनस 9 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, ये भी नहीं होगा। यदि हम बात करें बोरोन की, अब देखो बोरोन है नाइट्रोजन से पहले, तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा वो होगा हमारा 11 11 21 और 21,
देखो बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के पास 5, दो के पास 10 इलेक्ट्रॉन रखेंगे यहाँ पे। देखो 2 4 6 8 9 10 पैरा होगा ये, ठीक है। B2 बोरॉन हमारे यहाँ पे पैरा होगा, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होगा। यदि हम बात करें इसके बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ। बॉन्डिंग में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 4 5 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में होंगे हमारे पास 2 और 2 4 6 माइनस 4 यानी कि 2 2 बाई 2 यानी कि 1। B2 ऐसा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो गिवन मॉलिक्यूल है उनमें B2 ऐसा मॉलिक्यूल है जो पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करेगा, साथ में बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा होगा 1 जो होगा B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद जीरो डाइपोल मूवमेंट अमंग, इनके पास हमें बताना है जिनका डाइपोल मूवमेंट 0 हो। तो कितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे? CH4 कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चारों ने यहाँ पे बॉन्डिंग कर रखी है हाइड्रोजन के साथ, यानी कि लोन पेयर तो यहाँ पे एब्सेंट है, साथ में जो सराउंडेड एटम है वो भी सेम होंगे। तो ये होगा हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि डाइपोल मूवमेंट हमें 0 ही बताना है। तो एक तो होगा हमारा ये BF3, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और तीनों के पास जो तीनों इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होंगे। देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये होगा हमारा CH4, ये होगा BF3, यहाँ पे भी म्यू 0 होगी। यदि हम बात करें H2O, ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर, साथ में 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे म्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी होगा। HF, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहाँ पे भी म्यू 0 तो नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। यदि हम बात करें NH3, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पे भी म्यू 0 नहीं होगा। CO2, C डबल बॉन्ड O, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर इस टाइप से दोनों कैंसिल आउट होंगे, म्यू इज इक्वल टू 0, ये भी होगा। SO2 ये भी नहीं होगा, क्योंकि सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड, 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ी है। अब यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यानी कि वहां पे भी म्यू 0 तो नहीं होगा। टोटल होंगे हमारे पास 1 1 2 3, टोटल होंगे 3 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed from 2s और 2b एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो कोई भी, अब हमें ये नहीं है कि नाइट्रोजन तक है या फिर नाइट्रोजन के बाद के मॉलिक्यूल हैं, हमें कोई भी ले लो। यदि हम ले 11 11 21 21, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो सभी में सेम होगा, ठीक है। ये सिर्फ एनर्जी लेवल डायग्राम है, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। ये हमारे पास होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। हमें यहां बताने हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताने हैं, जो कि 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के होंगे। देखो ये तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये तो 1s ऑर्बिटल के हैं, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के, 2s ये हैं 2s वाले। अब यहाँ पे भी हमें बताने एंटी बॉन्डिंग वाले, ये होगा एक तो एंटी बॉन्डिंग वाला, ये होगा, ये होंगे और ये होगा, ठीक है। टोटल कितने हुए हमारे एंटी बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? 4, 1 2 3 4, 4 टोटल हुए हमारे पास
फोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो 2s और 2p के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखो इधर मॉलिक्यूल्स हैं, इधर इनकी शेप दी गई है। अब हमें बताने है कि किसकी शेप कौन सी है, मैच करने हैं इनके। यदि हम बात करें BrF5, ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7 और यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेंगे, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो इसकी शेप होगी कुछ इस टाइप से, फ्लोरीन फ्लोरीन, ये होगी इसकी शेप। कैसी शेप हुई है, ये इसके पास शेप होगी, होगी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये होगी इसका स्क्वायर पिरामिडल। यदि हम बात करें वाटर की, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 2 के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग कर रखी है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे बात करें इसकी, तो ये होगी हमारी बेंट, बेंट शेप होगी, वाटर की होगी बेंट। ClF3, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 3 के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होंगे जो कि 2 लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। देखो देखो कितने होंगे, यहाँ पे 3 फ्लोरीन होंगे, 2 लोन पेयर, 1 2, ये होंगे 2 लोन पेयर और ये होंगे 3 फ्लोरीन। यहाँ पे जो शेप होगी वो कैसी होगी, टी शेप। आपको टी जैसा दिख रहा है ये ऐसे, ठीक है, ये होगी टी शेप। नेक्स्ट जो रिमेनिंग होगा वो हो जाएगा हमारा सीसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट का होगा हमारा फोर्थ, ये होगा हमारा A B C D, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट का होगा फोर्थ, इसी में है डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म फ्रॉम 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ए डायोएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो लास्ट से लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें पूछा था हमसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पूछा है 2s और 2p के टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, वो बॉन्डिंग हो या फिर एंटी बॉन्डिंग, दोनों को काउंट करके बताना है। देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, ये होगा सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। अब यहाँ पे हम काउंट करें हमारे टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होंगे 2s और 2p के, तो देखो ये तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो 1s ऑर्बिटल के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे होंगे 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे जो 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के हैं। यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है, फ्लोरीन हमारा नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3, ये बात सही नहीं है। कैसे नहीं है, देखो ये तो होगा NH3 का और ये होगा NF3 का स्ट्रक्चर। यदि हम बात करें डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन इधर होगा, हमें पता है नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन से, ये होगी। और NF3 की बात करें तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी इस टाइप से। यदि हम बात करें टोटल या फिर नेट डाइपोल मोमेंट की, सबकी डायरेक्शन बॉटम टू टॉप,
तो ओवरऑल जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा इस टाइप से होगा, यानी कि यहाँ पे होगा एडिशन। यदि हम बात करें यहाँ पे तो लोन पेयर की डायरेक्शन तो ये है डाइपोल मोमेंट की, लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और फ्लोरीन ये होगी, तो यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे। यहाँ पे होगा सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे होगा सब्सट्रैक्शन, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा NH3 का ना कि NF3 का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड होगी हमारी इन NH3 the orbital dipole due to lone pair and dipole moment of NH bonds are in opposite direction। NH3 ये हमारा NH3 मॉलिक्यूल है, क्या कहा इसमें, द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड, दोनों की डाइपोल मोमेंट, ये तो लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट है जो कि बॉटम टू टॉप, और ये होगी NH की भी दरी होगी, ठीक है, बट इन्होंने कहा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बट इन NF3 द ऑर्बिटल डाइपोल ये क्या है, सेम डायरेक्शन में। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। कैसे है देखो, इन्होंने कहा है सेकंड स्टेटमेंट में जो NH3 मॉलिक्यूल है इसमें लोन पेयर की डायरेक्शन है, जो लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और NH के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो ऑपोजिट है, बट कैसे यहाँ पे सेम है। और इसकी बताई इन्होंने सेम, बट यहाँ पे एक्चुअल में कैसी है, ऑपोजिट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, तो आंसर होगा इसका बी, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक प्लेस ओनली व्हेन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, देन हमें मिले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब उनकी कंडीशन बताइए, हैव द सेम एनर्जी, क्या उनकी सेम एनर्जी होगी, हाँ। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उनका हम कॉम्बिनेशन करवाएंगे लीनियर, हमें मिलेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या होगी, इनकी ओवरलैपिंग, इनकी जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, बिल्कुल सही है। सेकंड हमारा है द मिनिमम ओवरलैप, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखो मिनिमम क्यों होगी भाई, यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग की कोशिश करेगा, मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम। कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो ओवरलैपिंग करेगा, तो चाहेगा वहां पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। थर्ड, हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, जो सिमेट्री होगी वो सेम होगी, है सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, बिल्कुल सही है। हैव डिफरेंट सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये रॉन्ग होगी। जो मॉलिक्यूलर एक्सिस की सिमेट्री होगी वो सेम होगी, सिमिलर होगी, यानी कि ए और सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल एटम यूज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन इट्स बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन आपके लिए HW आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, ये हमने यहाँ पे सोल्व करवाए हैं जेईई मेंस के PYQ, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये क्वेश्चन आपको समझ ना आए, तो वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर करवाया जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।